नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगर पालिका आर दक्षिण विभाग और यहाँ के नगर सेवक श्री दीपक बाला तावड़े जी के प्रयत्न से श्याम सत्संग भवन एकता नगर कांदिवली वेस्ट चारकोप में वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि लसीकरण शुरू किया गया है 12 मई के आसपास। इस लसीकरण सेंटर में यहाँ पर सारे कार्यकर्ता लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स बनकर सभी लोगों को मदद करते हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। मेरा नाम साई प्रसाद अय्यर है और मैं यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों को यहाँ पर मदद करता हूँ उनको वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। तो आओ चल के देखते हैं कि इस सेंटर में किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं और कैसे यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आओ मैं आपको ये पूरी सेंटर का दर्शन करने के लिए लेके चलता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के एंट्रेंस गेट पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये श्याम सत्संग भवन एकता नगर में यहाँ पर एक मंदिर है, उसके पीछे हमारा हॉल है और हमारा सेंटर है जहाँ पर हम लसीकरण दे रहे हैं। हमने यहाँ पर बाहर एक ब्लैक बोर्ड भी रखा गया है क्योंकि बीएमसी का क्या होता है कि हमें शाम को ही पता चलता है कि वैक्सीनेशन डोज हमें मिलने वाला है, सेंटर शुरू होने वाली है। तो लोग यहाँ के लोगों को उनकी सूचना देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हम यूज़ करते ही हैं, मगर उसके अलावा भी हमने यहाँ पर बोर्ड रखा हुआ है। अभी देखोगे तो 27, 28 और 29 को 100% ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू ही हम यहाँ पर लोगों को अंदर ले जा रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। एंट्रेंस पे हमारे वॉलंटियर्स ऑलरेडी है जो कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उनका अपॉइंटमेंट है तो उनका टेम्परेचर स्कैन किया जाता है। अभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट स्लॉट के हिसाब से दिया है तो ऑलरेडी लोग अंदर बैठे हैं। तो इसके लिए आप देखोगे तो ये कैरी कर रहे हैं अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर, ओके, और ये स्कैन करते हैं। एक्चुअली स्कैन करने के बाद हम लोगों को कहते हैं कि सैनिटाइज़ करो पहले अपना हैंड। सैनिटाइजेशन करने के बाद फिर हम अंदर हॉल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप देखोगे तो ये फैसिलिटी इतना अच्छा है कि जो लोग गाड़ी में आना चाहते हैं वो गाड़ी में भी आ सकते हैं, यानी कि जो 60+ सीनियर सिटीजन्स है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, वो डायरेक्टली गाड़ी में बैठकर गाड़ी सीधा अंदर हॉल के यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। और उनके लिए सारी सुविधा की गई है कि ताकि उनको थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने उनके लिए सुविधा करके रखे हैं सेंटर में। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम फिज़िकली हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन्स को जो चल नहीं सकते उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो अभी हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर के एंट्रेंस पे हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि फिज़िकली डिसेबल्ड सीनियर सिटीजन्स जो चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ी की पूरी प्रोविज़न है। यहाँ पर गाड़ी आ सकते हैं, अंदर पार्किंग लॉट है, पार्क कर सकते हैं। और हमने व्हीलचेयर का भी व्यवस्था यहाँ पर किया है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ऐसे फिज़िकली हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन्स आए हैं, हमारे वॉलंटियर्स आ जाते हैं, उनको व्हीलचेयर पे बिठाते, खुद ही बिठाते हैं और उनको सेंटर के अंदर लेके जाते हैं। ये हमारा पहला सेक्शन है जो कि हमने वेटिंग रूम प्लस इंक्वायरी सेक्शन, यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी है, जहाँ पर हम सबका अपॉइंटमेंट चेक करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट है, नहीं है, कुछ मदद चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसके बारे में सब कुछ हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स बताते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के एक वॉलंटियर है जो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट। आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है, अपॉइंटमेंट स्लॉट बराबर है। उसके बाद हमारे वॉलंटियर को जानकारी देते हैं कि कहाँ कैसे जाना है। तो हम आपको अभी अगले सेक्शन में लेके जाते हैं जो हमारा वेटिंग रूम है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेटिंग रूम है सर, क्योंकि हम एंटिसिपेट करते हैं कभी कभी कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ जाए, तो हमने 2 वेटिंग रूम रखा है। ये वेटिंग रूम नंबर 2 है, ओके। वेटिंग रूम नंबर 1 आगे है, जहाँ से हम फिर लोगों को आगे वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं। और अगर देखेंगे तो
हमने यहाँ पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, बिस्लरी वाटर कैंस वहाँ पर हमने रखे हैं ऑलरेडी, ताकि जिनको पानी चाहिए हम उनको पानी भी यहाँ पर पिलाते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन है, फैंस हैं। ये हमारा वेटिंग रूम नंबर 1 है। ये फ़िलहाल खाली है क्योंकि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के हिसाब से लोग आ रहे हैं, बराबर। तो उस वजह से ऑलरेडी एक लॉट आगे वैक्सीनेशन के लिए जा चुके हैं और वो आगे तीसरे वेटिंग रूम में बैठे हैं। तो यहाँ से हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोगों को बिठाते हैं और एक एक करके उनको आगे वेरिफिकेशन डेस्क पर लेकर जाते हैं। ये हमारा वेरिफिकेशन और वैक्सीनेशन डेस्क है। जिनके पास अपॉइंटमेंट है उनका यहाँ पर सिस्टम में हम वेरीफाई करते हैं। ये सिस्टम में जो एक्सेस है, जो हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स बैठे हैं, ये सिस्टम एक्सेस एक्चुअली डॉक्टर और नर्स का एक्सेस है, जहाँ पर हम अपॉइंटमेंट के बेसिस पे उनको वेरीफाई करते हैं। उनका आधार कार्ड सब कुछ चेक कर दिया जाता है। उसके बाद हम रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। रजिस्टर में भी डिटेल्स लिखा जाता है और डिटेल्स लिखने के बाद हमारे जो यहाँ पर मैडम है और हमारे वॉलंटियर है वो एक कूपन देंगे। ओके, वो कूपन में वहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर और कूपन देने के बाद ही वो आगे अंदर नर्स से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ओके, ये सिस्टम हमने इसीलिए बनाया है ताकि कोई भी डायरेक्टली एंट्री ना कर पाए, लाइन तोड़कर ना जा पाए और सिस्टर उनको वैक्सीनेट करके आगे जा ना पाए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरी तरह से राष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम और प्रोटोकॉल्स मेंटेन किया है हम उसे फॉलो करें क्लियरली। तो ये देखेंगे तो ये महिला अभी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं अंदर। हमारे पास 2 बूथ है। 2 बूथ हम इसलिए रखें कि कल को अगर हमारे सेंटर को अगर ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिल जाए तो हम पूरी तरह से तैयार है लोगों को हेल्प करने के लिए और उनको वैक्सीनेट करने के लिए। तो फिलहाल हमने एक ही बूथ शुरू किया क्योंकि हमारे पास आज के दिन में सिर्फ 100 डोसेस हैं और वो सारे अपॉइंटमेंट सिस्टम के थ्रू हमने बुक किया है। ये हमारा बूथ है। यहाँ पर मैडम ने टोकन दिया है। टोकन देने के बाद ही नर्स यहाँ पर उनका एंट्री करते हैं। यहाँ पर भी एक और लेवल का एंट्री है। उसके बाद जब सेंटर बंद होता है तो हम टैली करते हैं कि वहाँ पर कितने लोग आए हैं। यहाँ पर टैली करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रॉपर्ली सिस्टम के थ्रू टैली हुआ कि नहीं है। तो इससे 99% से 100% मैं कह सकता हूँ कि एरर्स ना हो और हमारे डोसेस वेस्टेज ना जाए। इस तरह का हमने प्रयत्न किया है कि हम एक प्रोसेस सेटअप करें। अभी आप देख सकते हैं कि मैडम वैक्सीनेट हो रही है। तो हमारी जो नर्स है उन्होंने अभी इनको समझाया कि वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कुछ फीवर या कुछ प्रॉब्लम होता है तो यदि अगर फीवर होता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने सूचना दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनका वैक्सीनेशन होने के बाद वो डायरेक्टली वेटिंग रूम में जाएंगे जहाँ पर उनको 30 मिनट्स रिलैक्स करना है। तो अभी हम आपको वेटिंग रूम में लेके चलते हैं। वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पर लोग आके 30 मिनट्स रिलैक्स करते हैं। 30 मिनट्स का रिलैक्सेशन के बाद ही हम उनको जाने देते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है तो क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उस 30 मिनट्स में। और यहाँ पर डॉक्टर की भी व्यवस्था है, डॉक्टर भी है यहाँ पर, तो वो भी चेक करते हैं कि अगर इनको कोई इश्यूज़ है या नहीं है। और उसी के बाद हम उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने घर चल सकते हैं। सब होने के बाद एक फ़ोटो बूथ सेल्फी के लिए, ताकि लोग खुद सबको स्प्रेड कर सके सोशल मीडिया के द्वारा कि वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और लोगों को वैक्सीन देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटर को सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन फ़िलहाल अलॉट किया गया है, तो हम यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ कोविशील्ड दे रहे हैं।
तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस आपको समझाया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो वैक्सीनेशन लेकर 30 मिनट्स का वेटिंग रूम में बैठे हैं। चलो आगे चल के उनसे पूछते हैं कि उनको इस सेंटर के बारे में कैसा लगा, यहाँ के प्रोसेस के बारे में कैसा लगा, यहाँ के सिस्टम के बारे में कैसा लगा, और उनको कहीं पर कुछ अड़चन हुई कि नहीं। आओ चलते हैं और इनसे एक बार बात करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक ऐसे सीनियर सिटीज़न है जो महावीर नगर से आए हैं, जो एक्चुअली मैं हैंडीकैप भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, थोड़ी डिसेबिलिटी है। ओके, उनको यहाँ पर हमने व्हीलचेयर में बिठाया है और इनका वैक्सीनेशन आज हुआ है अपॉइंटमेंट के द्वारा। हम इनसे पूछना चाहेंगे, इनके रिलेटिव से, कि इनको ये सेंटर कैसा लगा, क्या व्यवस्था है, और अगर कुछ इनसे अगर फीडबैक मिले तो बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं इनको अपना माइक हैंड ओवर करता हूँ। पहले बात तो मुझे सबको थैंक यू बोलना चाहिए, मिस्टर तावड़े, मिस्टर दीपक तावड़े, मिस्टर गोपाल शेट्टी, मिस्टर योगेश सागर। उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि किसी भी सीनियर सिटीज़न को थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं है। जैसे ही मेरे डैडी को मैं यहाँ पर लेकर आई, वैसे विद इन 2-3 सेकंड में 3-4 वॉलंटियर्स आ गए। उनको उन्होंने तुरंत कुर्सी दी, चेयर पे बिठा के सीधा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे लेके गए, जहाँ पर उनका इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो गया। वहाँ से लेकर उनको व्हीलचेयर में बिठा के वैक्सीनेशन सेंटर में लेके गए और उनका वैक्सीनेशन हो गया। मेरे डैडी का ये पहला वैक्सीनेशन है और विदिन कहे कि 5 मिनट के अंदर हमको ये फैसिलिटी मिली है। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू मिस्टर तावड़े एंड मिस्टर शेट्टी एंड मिस्टर सागर। इतना अच्छा प्यारा सा अरेंजमेंट किया है कि और कोई किसी को भी मुझे नहीं लगता है शिकायत हो सकती है। यहाँ के वॉलंटियर्स ने हमको इतनी हेल्प की है कि मैं उनका आभार मानना चाहती हूँ, और मिस्टर तावड़े का स्पेशली आभार मानना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है। हमारे जैसे हमारे सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ बून। थैंक यू मिस्टर तावड़े, मिस्टर शेट्टी एंड मिस्टर सागर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हमारी एक महिला है जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन लिया है और यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे हैं। आओ चल के इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा हमारा यहाँ पर प्रोसेस, सिस्टम कैसा लगा, और एक छोटा सा फीडबैक इनसे ले लेते हैं। तो मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि आपका अभी वैक्सीनेशन जिस सेंटर में अभी हुआ है, तो आपको यहाँ पर व्यवस्था कैसे लगा? आपको कुछ अड़चन हुई क्या? अपॉइंटमेंट सिस्टम व्यवस्थित हुआ क्या? आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ा क्या? प्रोसेस के बारे में एक बार आप हमें ज़रूर एक फीडबैक दीजिए और हमारे दर्शक के लिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, सब मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से हुआ। कुछ क्राउड भी नहीं है, लाइन टू लाइन तुरंत मेरा नंबर भी आ गया। सब मैनेजमेंट एकदम अच्छी तरह से है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आओ चल के एक और महिला से हम पूछ लेते हैं कि उनको यहाँ का व्यवस्था कैसे लगा, क्या उनको कुछ अड़चन हुई कि नहीं। मैडम, आपका अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है, यहाँ पर शाम सत्संग भवन में। आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा, कोई फीडबैक होगा? व्यवस्था एकदम अच्छा था और सोशल डिस्टेंसिंग भी अच्छा था। हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। टाइम भी बरोबर दिया हम लोग को, जो समझाने का था वो भी बरोबर समझाया हम लोग को भी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तो अभी हमने ये सुन लिया कि लोगों को हमारे सेंटर के बारे में कैसा लगा। यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस अब ख़त्म होता है। इस सेंटर में आपने ये देखा कि वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पर 30 मिनट्स का वेटिंग रूम, यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उनको वहाँ बैठना है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या नहीं। सपोज़ कोई तकलीफ़ उनको हो जाए और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डॉक्टर तो है ही अवेलेबल, और यदि हमको उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े तो हमारे पास एम्बुलेंस की भी सेवा है इस सेंटर में। हमने एम्बुलेंस भी रेडी रखा हुआ है। अभी आप जानते ही हैं कि कोविड की महामारी की वजह से सारे एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल्स के लिए बुकड है, बट काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपना स्कूल वैन हमें इस सेंटर के लिए दिया है, और ये जो वैन है ये डायरेक्टली बीएमसी से मैनेज किया हुआ है और हमको उनकी सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो आइए चल के देखते हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी आए तो हमने क्या व्यवस्था किया है। तो ये एग्ज़िट है,
यहाँ से नज़दीक में ही हमने हमारा ये वैन यहाँ पर पार्क किया हुआ है। ड्राइवर भी है और हमने यहाँ पर हमारे महानगर पालिका के स्टिकर भी लगा दिए हैं। और ये वैन के द्वारा हम उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में उनको पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा सेंटर देख लिया है, क्या व्यवस्था है ये देख लिया है, किस तरह से हम सारे प्रोटोकॉल्स राष्ट्रीय सरकार और केंद्र सरकार का हम फॉलो करते हैं और जो भी व्यवस्था हम हमारे नागरिक के लिए कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता सबका आभार मानता हूँ। और हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी सारे वॉलंटियर्स ही हैं, आपके जैसे हैं। हमें आपका भी सहयोग चाहिए ताकि इस महामारी को हम जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। और हमारा नारा एक ही है, सेवा ही संगठन, ये हमारा नारा है। तो आओ मिलके इस कोविड की महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, आपल्यासोबत वॉर्ड क्रमांक 20 से व भाजपा चारकोप विधानसभा मंडळाचे अध्यक्ष माननीय श्री दीपक तावडे साहेब यांच्याशी आपण आज श्याम सत्संग भवनमध्ये लसीकरण सुरू आहे त्या संदर्भात आज आपण त्यांच्याबरोबर बोलूया। नमस्कार तावडे साहेब, कोरोनाची जी दुसरी लाट सुरू झाली आहे त्यात लोकांना वॅक्सिन मिळण्यासाठी खूप प्रॉब्लेम्स होत आहेत। तुम्ही हे वॅक्सिन सेंटर जे सुरू केलं आहे ते लोकांना उत्तम प्रकारे तुम्ही त्याच्यामध्ये सेवा देत आहात, त्याबद्दल आम्हाला तुमच्याकडनं थोडक्यात काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत। तसेच हे जे सेंटर आहे हे सेंटर चालू करताना तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय काय अडचणी आल्यात आणि हे सेंटर तुम्ही कसं मॅनेज करता ह्याबद्दल पण जरा आम्हाला थोडक्यात तुम्ही काय सांगू शकाल तर बरं होईल। नमस्कार। सर्वप्रथम तर मी कांदिवलीच्या सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की जी कोरोनाची लाट मार्च महिन्यापासून दुसरी लाट सुरू झालेली आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदिवली विभागातील नागरिकांना कोरोना बाधित झाले होते। सर्वप्रथम आम्ही मार्च महिन्यामध्ये एक मोठं कोविड सेंटर माननीय आमदार आणि खासदार गोपाळ शेट्टी जी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये भुराबाई आरोग्य भवन या ठिकाणी 107 बेडचं कोविड सेंटर आम्ही त्या ठिकाणी विथ ऑक्सिजन असं सुरू केलं। गायडन हॉस्पिटल आम्ही माननीय देवेंद्रजींच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं। सुदैवाने त्या ठिकाणी आज पण ते कोविड सेंटर चांगल्या प्रकारे चालू आहे आणि ईश्वर करो त्या ठिकाणी पेशंट येऊ नये अशी आमची प्रार्थना आहे आणि तसंच होत चाललं आहे। पेशंट आता कांदिवलीमध्ये फार कमी होतात आहे। आपण जो प्रश्न आम्हाला उपस्थित केलात आहे की सेकंड फेजमध्ये जो वॅक्सिनेशनसाठी लोकांना त्रास होतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे। कारण का एकाच वेळेला सगळी मुंबईची पॉप्युलेशन आपण पाहिलं तर जवळजवळ 1.25 करोडच्या वरती मुंबईचं पॉप्युलेशन आहे, महाराष्ट्राचं 15 करोडच्या वरती पॉप्युलेशन आहे। अशा परिस्थितीमध्ये सरकारकडून जेवढे वॅक्सिन अवेलेबल होतात आहे त्या वॅक्सिनमध्येच आपल्याला सर्व ठिकाणी लोकांना वॅक्सिनेट करायचं आहे। त्यामुळे माननीय केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे पहिलं फ्रंटलाईन वर्कर, त्याच्यानंतर अबाव 60, त्याच्यानंतर अबाव 45 अशा प्रकारचे जे स्टेज बनवल्या होत्या। आता 45 नंतर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सर्व नगरसेवकांना जे 227 नगरसेवक आहेत अशा सर्व नगरसेवकांना त्या लोकांनी वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली होती। परंतु मुंबईमध्ये कोविडच्या या लसीकरणासाठी जी फॅसिलिटी लागते ती फॅसिलिटी अवेलेबल नव्हती। मी ज्या ठिकाणी आज श्यामसत्संग भवन हॉलमध्ये कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू केलं आहे हे कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर प्रायव्हेट जागेमध्ये सुरू केलं आहे। कारण का 12,000 स्क्वेअर फूटचा हॉल आहे। महानगरपालिकेमध्ये माझ्या प्रभागामध्ये अशी कोणतीही जागा नव्हती। शाळा आहे महानगरपालिकेची परंतु परमिशन देता येत नाही कारण का भविष्यामध्ये शाळा सुरू करावी लागली तर अडचण होईल आणि हे वॅक्सिनेशन जवळजवळ कंटिन्यू 6 ते 7 महिने चालणार आहे। त्यामुळे श्यामसत्संग भवनचे जे क्षत्रिय कल्या समाजाचे सर्व ट्रस्टी आहेत त्यांना मी पहिलं तर धन्यवाद देतो की त्यांनी निःशुल्क ही जागा या ठिकाणी आम्हाला उपलब्ध करून दिली आहे। त्यानंतर महानगरपालिकेचे सर्व आमचे सहाय्यक आयुक्त कुराडे सर असू दे, असिस्टंट कमिशनर शंकरवार साहेब असू दे, यांनी मला 4 दिवसामध्ये परमिशन दिली। ज्याचा उल्लेख आपण केला ते पुन्हा एकदा सांगतो की वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू केल्यानंतर आम्हाला फक्त या सेंटरवर 100 वॅक्सिन दिवसाला मिळत आहेत। ज्या पद्धतीने महानगरपालिकेची व्यवस्था होती की प्रत्येक प्रभागाला नगरसेवकाला आपण वॅक्सिनेशन सेंटर द्यावं आणि तिथल्या लोकल नागरिकांना त्याचा जास्त फायदा व्हावा, परंतु वॅक्सिनेशनचा
पुरवठा फार कमी असल्याकारणाने हे 100 वॅक्सिनेशन आपल्याला मिळतात. त्याच्यामधले 3 दिवस ज्येष्ठ नागरिक अबाव 60 त्यांचा पहिला डोस आणि दुसरा डोस असे टप्प्याटप्प्यात त्याच्यामध्ये वॉकिंग आहे. आणि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या ठिकाणी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आहे. त्यामुळे आम्हाला प्रभागाला तेवढा कोटा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु एक समाधान आहे की मुंबईतल्या सर्व नागरिकांना आपण वॅक्सिनेशन देण्याचा जो प्रयत्न करत आहोत त्याच्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त लोकांना या ठिकाणी समाविष्ट करत आहोत. डॉक्टरांची आमची टीम, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते तन मन लावून दिवसरात्र एक करून या ठिकाणी लोकांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचा अनुभव पण खूप चांगला या ठिकाणी येत आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ह्या ठिकाणी आपल्याला महानगरपालिकेने 2 बूथ दिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये जशी माझी माहिती आहे की 10 ते 15 जून नंतर वॅक्सिनेशन आपल्याला वॅक्सिन जास्त प्रमाणात उपलब्ध होतील आणि हे सेंटर रोजच्या आपण 500 ते 700 लोकांना वॅक्सिन देऊ शकू अशा प्रकारची या ठिकाणी आपण व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे नक्कीच कांदिवलीकरांना खूप फायदा होईल. माझ्याकडे भारतीय जनता पार्टीचे 5 नगरसेवक आहेत आणि एक 19 नंबर वॉर्ड आहे. अशा एकूण सर्व वॉर्डांमध्ये वॅक्सिनेशन सेंटर सुरू आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी कांदिवलीच्या नागरिकांना याचा उपयोग होत आहे. तसंच तुम्ही माझ्या आईवडिलांना पण वॅक्सिन मिळवण्यासाठी जी मदत केली त्या संदर्भात पण तुम्हाला मी तुमचे आभार मानतो. नाही ते तर आमचं कर्तव्य आहे. त्याच्याबद्दल काय धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना माहिती देऊ इच्छितो की श्याम सत्संग भवन कोविड सेंटर, लसीकरण सेंटर ज्यांच्या प्रयत्नाने आणि ज्यांच्या कामामुळे सुरळीत चालले आहेत असे आमचे या कोविड सेंटरचे संचालक डॉक्टर कुशल काचाजी, दोन्ही आमच्या नर्स, आमचे रजिस्ट्रेशन करणारे दीपेश पटेल आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी आपल्यासमोर पूर्ण टीम उभी आहे. गेल्या 12 तारखेपासून आजपर्यंत हे दिवस रात्र मेहनत करून लोकांना सेवा देण्याचं काम करतात आहे. मी सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते तसेच महानगरपालिकेने जे आम्हाला स्टाफ दिला आहे त्यांचा आणि विशेष करून डॉक्टरांना खूप खूप धन्यवाद देतो की ते लोकांच्या सेवेसाठी स्वतःचं हॉस्पिटल असूनसुद्धा या ठिकाणी सेवा देतात आहे. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि जोपर्यंत आपल्याला या कांदिवली चारकोपमध्ये सर्वांचं वॅक्सिनेशन होत नाही तोपर्यंत आपण असेच काम करत राहा अशी सर्वांना विनंती करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.